हरे कृष्णा। हमारे एक आचार्य हैं श्रीला जयदेव गोस्वामी, तो उनका तिरोभाव दिवस आने वाला है, तो हम उनकी चर्चा करके अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो श्रीला जयदेव गोस्वामी का जन्म बिंदु क्विल्व गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री भोजदेव था और इनकी माता जी का नाम था श्रीमती वामा देवी। और श्रीला जयदेव गोस्वामी का विवाह जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के एक परम भक्त की पुत्री के साथ हुआ था। तो श्रीला जयदेव गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की भी रचना की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीत गोविंद। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो जब श्रीला जयदेव गोस्वामी इस ग्रंथ की रचना कर रहे थे, उस समय वो गृहस्थ में थे। तो एक दिन वो जब गीत गोविंद लिख रहे थे, तो गीत गोविंद लिखते लिखते उनके मन में ऐसा विचार आया। उन्होंने ये लाइन लिखी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधा रानी को मना रहे हैं। राधा रानी रूठी हुई हैं, श्री कृष्ण राधा रानी को मना रहे हैं और कृष्ण उनके चरणों के पास बैठकर कहते हैं कि हे राधा रानी, आप अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख दो और मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। जैसे ये लाइन लिखी तो फिर वो रुक गए लिखते लिखते, सोचने लगे कि ये मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। वो परम भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरण अपने मस्तक पे रखना चाहते हैं। तो ये उनको कुछ यहाँ पर संशय हुआ और वो उस लेखनी को वहीं छोड़कर वहीं रुककर स्नान करने के लिए चले गए। जब वो स्नान करने के लिए गए तो उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण श्रीला जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर उनके घर में आते हैं और उनकी पत्नी को कहते हैं कि भोजन परोसो, मुझे भूख लगी है। तो पत्नी भोजन परोसने किचन में चली जाती हैं भोजन लेने के लिए, और इधर जयदेव गोस्वामी का रूप धारण करके जो भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए हुए थे, उन्होंने उस गीत गोविंद की जो लाइन अधूरी छोड़ गए थे जयदेव गोस्वामी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पूरा किया और फिर वहाँ भोजन उन्होंने पाया और फिर चले गए। अब जब भगवान चले गए तो श्रीला जयदेव गोस्वामी, जो असली जयदेव गोस्वामी थे, वो स्नान करके आते हैं और अपनी पत्नी को कहते हैं कि जल्दी से भोजन परोसो, मुझे भूख लगी है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि क्यों मजाक कर रहे हैं, अभी तो आप भोजन करके गए हो, अभी अभी आपने जब स्नान करके आए थे तो आपने भोजन मांगा, आपने भोजन किया है और फिर आप अपने कमरे में गए, वहाँ पर आपने कुछ लिखा भी। अब जयदेव गोस्वामी सोचने लगे कि मैं तो अभी आ रहा हूँ, मेरे पीछे कौन आया। वो सीधे अपने उस कक्ष में गए जहाँ पर वो गीत गोविंद को लिख रहे थे। तो वहाँ जाते हैं, वो देखते हैं कि गीत गोविंद की जो लाइन श्रीला जयदेव गोस्वामी ने अधूरी छोड़ी थी, वो लाइन वहाँ पूरी लिखी हुई है। तो समझ गए कि और कोई नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण ही मेरा रूप लेकर आए हैं और जो मुझे संशय था कि मैं इस लाइन को लिखूं या नहीं, तो उसको वो पूरा कर गए हैं। तो जयदेव गोस्वामी जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं और तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उसको भोग लगाया है। तो इस प्रकार से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये गीत गोविंद जो है इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान जगन्नाथ जी को आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी इस गीत गोविंद के पदों को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जगन्नाथ जी जो हैं अपने मंदिर से चले जाते हैं गीत गोविंद सुनने के लिए। जगन्नाथपुरी में एक मालिन है, वो मालिन फूल के बगीचे में कार्य करती है, फूलों की सेवा करती है और वहाँ पर गीत गोविंद के पद गुनगुनाती है। तो भगवान जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से ये सुनते हैं, जब उस गीत गोविंद के पदों को उनसे रहा नहीं जाता, वो अपना मंदिर छोड़कर चले जाते हैं उस बगीचे में जहाँ पर वो मालिन उन गीत गोविंद के पदों का गान कर रही थी और उनको बहुत प्रेम से श्रवण करते हैं। और जब गीत गोविंद के पद समाप्त हो जाते हैं तो वापस में अपने मंदिर में आकर विराजमान हो जाते हैं। अब जब भगवान वहाँ विराजमान हुए तो उसी समय वहाँ के जो राजा थे वो भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान के दर्शन के लिए आते हैं तो भगवान का दर्शन करके देखते हैं कि भगवान के जो श्री अंग में धूल धूल लगी है, उनके वस्त्र जो हैं वो फटे हैं और सही से नहीं ड्रेसअप हुआ है। तो राजा जो है वो पुजारियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि
देखो ये आज भगवान का कैसा श्रृंगार किया है, तुमने सही से श्रृंगार नहीं किया भगवान का, सही से वस्त्र आभूषण नहीं पहनाए हैं, ये भगवान के श्री अंग में ये धूल कैसे आई, मिट्टी कैसे लगी है। तो पुजारी जी निरुत्तर थे और वो डरे हुए थे कि अब राजा से उनको डांट पड़ेगी कि तुम किस तरीके से भगवान की सेवा कर रहे हो। लेकिन जो राजा था वो ये बोलकर अपने महल में चले गए और पुजारी लोग भी वहाँ से चले गए बाकी सेवाओं के लिए। अब जब रात होती है, रात्रि में राजा सोए हुए हैं और भगवान जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में जाते हैं और कहते हैं कि देखो राजा, उन पुजारियों की कोई गलती नहीं है। बगीचे में एक मालिन जो है वो गीत गोविंद के पदों को गा रही थी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना सिंहासन छोड़कर उस बगीचे में गया और उस मालिन से मैंने वो गीत गोविंद सुना। तो इसलिए अब जब मैं जा रहा था रास्ते से तो वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी थी हैं, और वो झाड़ियों में मेरे वस्त्र अटक गए, जो फट गए हैं, जो अस्त व्यस्त हो गए थे, और मेरे जो शरीर पे धूल लगी हुई थी वो उसी मार्ग से थी। तो अगले दिन जब राजा सुबह उठते हैं, वो स्वप्न याद आता है, तो राजा तुरंत अपने सैनिकों को भेजते हैं एक पालकी लेकर उस मालिन के पास, और कहते हैं कि उस मालिन को इस पालकी में बिठा कर लेकर आओ। तो सैनिक जाते हैं, उस पालकी को लेकर उस मालिन को उस पालकी में बिठा कर लाते हैं मंदिर में जगन्नाथ जी के समक्ष, और राजा उनको कहते हैं कि आज से तुम इसी मंदिर में रहोगे और यहाँ पर रोज तुम भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद के पदों को गाकर सुनाओगे। तो तब से आज तक भी उसी मालिन के वंशज जो हैं भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद के पदों का गान सुनाते हैं डेली। ये रोज का नियम है कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी उन गीत गोविंद के पदों को सुनकर ही शयन करते हैं। तो इतना प्रिय है भगवान को ये गीत गोविंद। तो जयदेव गोस्वामी जो हैं वो एक महान आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से एक हमने वर्णन किया कि गीत गोविंद में इस तरीके से भगवान श्री जगन्नाथ जी सुनते हैं रोज उसको। श्रील जयदेव गोस्वामी ने दशावतार की भी उनको भी लिखा, जिसमें से हम नरसिंह आरती जो शुरू की है श्रील प्रभुपाद जी ने, है ना, तो ये वहीं से गीत गोविंद से ही लिया है। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंगम। तो उसी गीत गोविंद के पद हैं। तो जयदेव गोस्वामी एक महान आचार्य, महान संत, महान साधु ना। तो एक बार क्या हुआ कि जयदेव गोस्वामी जो हैं ये कथा करने के लिए गांव में जाते हैं। तो वहाँ 7 दिन की कथा करते हैं। तो कथा करने के बाद जो यजमान है वो कुछ धन जयदेव गोस्वामी को देते हैं। तो जयदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुझे ये धन की आवश्यकता नहीं है, मैं भगवत कथा धन के लिए नहीं, है ना, ये जो भगवत कथा है ये हमारी जीविका नहीं, ये मेरा जीवन है, तो मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यजमान कहते हैं कि आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ निभाना है। तो यजमान जो है कुछ धन लक्ष्मी देकर उनको देते हैं श्रील जयदेव गोस्वामी को। जयदेव गोस्वामी उनको लेकर अपने जेब में रखते हैं, वहाँ से अपने घर की ओर निकलते हैं। जब श्रील जयदेव गोस्वामी अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तो मार्ग में 4 चोर उनका पीछा करने लगते हैं। तो जयदेव गोस्वामी समझ जाते हैं कि जो 4 व्यक्ति मेरे पीछे आ रहे हैं ये चोर हैं और ये धन के लिए आ रहे हैं। तो वो जयदेव गोस्वामी अपने जेब से वो धन निकालते हैं, लक्ष्मी निकालते हैं जो कथा कहने के बदले उनको मिली थी। तो वो उन चोरों को देते हैं, कहते हैं ये ले लो, इसी के लिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। तो उनको दे देते हैं और वहाँ से श्रील जयदेव गोस्वामी जी जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। अब चोर सोचने लगे कि ये कलयुग में ऐसा संत जो अपने आप से ही अपनी जेब से धन निकाल के हम चोरों को दे रहा है। तो उसमें से एक चोर कहता है कि हो ना हो मैं इसकी चाल समझ गया, ये यही करना चाहता है कि इसने हमें पहचान लिया, हमारी जो चेहरा है वो इसने देख लिया है, अब ये सीधे राजा के पास जाएगा और राजा को हमारी शिकायत करेगा ताकि राजा हमें पकड़ ले और फिर सजा दे। तो ये चारों प्लान करते हैं कि क्यों ना इस व्यक्ति को, इस महात्मा को, इसके हाथ और पैर काट के एक कुएं में डाल दिया जाए ताकि ये राजा तक नहीं पहुंच पाएगा और ना ही ये राजा को हमारे बारे में कुछ बता पाएगा और हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये जाते हैं उनके पास, श्रील जयदेव गोस्वामी के पास, उनके हाथ काट कर, उनके पैर काट कर उनको एक कुएं में डाल देते हैं।
तो उसी समय एक वहाँ का जो राजा है वो युद्ध जीत कर अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहा होता है। तो उसी मार्ग में उसको वहाँ पर प्यास लगती है। तो राजा अपने सैनिकों से कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, तुम जरा इस कुएं से मेरे लिए जल लेकर आओ। सैनिक जाते हैं उस कुएं के पास जल लेने के लिए। तो उस कुएं से आवाज़ आ रही होती है भगवान के पवित्र नामों की। तो वो जो सैनिक थे वो उस कुएं में देखते हैं, झांकते हैं, तो वहाँ एक व्यक्ति है जिसके हाथ और पैर कटे हैं, लेकिन वो भगवान नाम का उच्चारण कर रहा है। सैनिक वापस राजा के पास आते हैं। राजा उनको देखकर बहुत भाव विभोर हो जाते हैं कि इतने कष्ट में कि उसके ना तो हाथ, दोनों हाथ काट दिए गए हैं, दोनों पैर काट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस प्रकार राजा बहुत भाव विभोर हो जाते हैं और राजा उनको उस कुएं से बाहर निकलवाते हैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर, और फिर उनको लेकर अपने महल में आते हैं। राजा उन श्रीला जयदेव गोस्वामी को अपना गुरु बना लेते हैं। तो अपने महल में उनको रखते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं। तो अब कुछ दिनों के बाद राजा उनसे पूछते हैं जयदेव गोस्वामी से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो श्रीला जयदेव गोस्वामी ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत धन है, तो तुम क्या करो, इसको दान दो, दान करो। तो अगले दिन सुबह राजा उठे, उन्होंने श्रीला जयदेव गोस्वामी को अपने सिंहासन पर बिठाया और खुद बगल में खड़े होकर पूछने लगे कि महाराज किसको कितना दान, गुरुदेव किसको कितना दान देना है। तो अब दान लेने वालों की लाइन लगी है। तो जितना जितना जिसको जयदेव गोस्वामी बताते हैं, राजा उतना उतना दान उन लोगों को देता है। तो जो वो 4 चोर थे उन्होंने भी सुना कि राजा सबको दान दे रहे हैं। तो ये चारों चोर जो हैं ये एक साधु का वेश बनाकर वहाँ जाते हैं दान लेने के लिए। दान लेने के लिए जब ये लाइन में थे तो इन्होंने श्रीला जयदेव गोस्वामी को देखा, तो ये डर गए, सोचने के अरे ये तो वही व्यक्ति है और ये यहाँ कैसे पहुँच गया राजा के पास। अब श्रीला जयदेव गोस्वामी ने भी उन चारों चोरों को पहचान लिया था कि ये भी अपना वेश बदल कर जो है दान लेने के लिए आए हैं। तो जैसे उन 4 चोरों का नंबर आता है तो श्रीला जयदेव गोस्वामी राजा से कहते हैं कि आप अपना सारा धन इन चारों को दे दो। तो अब राजा ने गुरु के कहने पर वो सारा धन जो है उन 4 साधु के रूप में जो चोर आए थे उनको दे दिया। और श्रीला जयदेव गोस्वामी ने ये भी कहा कि इनको धन देकर सम्मान के साथ इनको इनके घर तक छुड़वा दो। अब राजा ने अपने सैनिकों को उनके साथ भेजा, अपने मंत्री को भेजा और उनके घर तक छोड़ने के लिए। अब मार्ग में इधर जयदेव गोस्वामी जो है उन्होंने इसलिए बोला कि इन 4 चोरों को सारा धन देना है, ताकि जयदेव गोस्वामी सोचने लगे कि अगर इनके पास धन की कमी है इसलिए चोरी करते हैं, अगर इनको पर्याप्त धन मिल जाएगा तो ये चोरी करना बंद कर देंगे। तो इस विचार से उनको सारा धन दान में दिलवा दिया राजा से। अब जब मार्ग में मंत्री जो है उन 4 चोरों को छोड़ने के लिए जा रहा था उनके धन के साथ, तो मंत्री ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया, या आप में राजा ने ऐसा क्या देखा, ऐसा गुरुदेव ने क्या देखा कि आपको सारा धन दान में दे दिया। तो चारों चोर बोलने लगे कि अरे जो तुम्हारे गुरु हैं वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो कोई साधु संत नहीं है, वो एक चोर हैं, हम उनको जानते हैं। तो उन्होंने इस डर से हमें सारा धन दिलवाया ताकि हम उनको पहचान लें और उनकी पोल ना खोल दें। तो इसलिए तुम्हारे गुरु ने सारा धन राजा से हमें दिलवा दिया। तो ये जो बात थी ये पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाई। एक साधु, एक संत के बारे में इस तरह का लांछन लगा रहे थे वो चारों चोर। तो धरती देवी जो है उसको सहन नहीं कर पाई और उतनी धरती फट गई और वो चारों चोर जो है उसमें समा गए। तो ऐसे महान महान आचार्य हमारी परंपरा में हुए हैं ना, और ऐसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों को हमारे लिए लिख कर गए हैं, छोड़ कर गए हैं, ताकि हम उनका अनुसरण करके भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें, भक्ति करने का प्रयास करें और अपने जीवन का उद्धार कर पाएं। हरे कृष्णा।